हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। देखिए हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। और थर्ड है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। आज हम पढ़ेंगे इनका प्रूफ कि कैसे प्रूव करेंगे कि ये इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कैसे होता है ये, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम कोई भी एंगल पुट करें थीटा की जगह तो पक्का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एंगल कोई भी हो सकता है इक्वल टू 1 आएगा। 10th क्लास में हम 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स को यहाँ पुट कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज़ भी हमें पता हैं, कुछ एंगल्स की जो हमने पीछे ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा है, 0, 30, 45, 60, 90। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूँ कि यहाँ मान लीजिए मैं पुट कर रहा हूँ, देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, तो थोड़ा सा ऐसे ही प्रूफ करते हैं, एक चेक करते हैं एक किसी एंगल पे। आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई भी एंगल लेता हूँ, जैसे मैंने 60 ले लिया, मान लीजिए 60 डिग्री, तो यहाँ पर अगर मैं साइन 60 डिग्री होल स्क्वायर कोस 60 डिग्री होल स्क्वायर लूँ तो ये 1 आना चाहिए, है ना, 1 आना चाहिए। चलो लेफ्ट साइड सोल्व कर रहे हैं हम। साइन 60 डिग्री क्या होता है हमें पता है, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है कोस 60 क्या होगा 1/2 का होल स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। हम देखेंगे अभी से, अब ये हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड ले रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ओके, ये क्या हो गया √3 का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर, ओहो ये। ठीक है, और ये हो गया 1 स्क्वायर ओवर 2 स्क्वायर। तो सोल्व करेंगे तो ये तो कट गया, ये आ गया 3/4 प्लस 1/4। सोल्व करिए, एलसीएम क्या आएगा 4, 3 + 1 4/4, ये आ गया 1। तो आ गया ना, ये क्या आ गया राइट हैंड साइड, यही थी हमारी राइट हैंड साइड, ये वाली। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आ गई, इससे हमने प्रूव कर दिया। सिर्फ एक एंगल लेके मैंने अभी प्रूव किया है कि देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। ऐसे ही आप कोई भी एंगल ले सकते हो। अभी हम 10th क्लास में 0 to 90 डिग्री तक का पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम करेंगे, ये तो हो गया एंगल लेके थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकली चेक किया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रूफ कैसे करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए मैंने ली है एक राइट ट्रायंगल, बी पर है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, और यहाँ मैंने लिया है थीटा, थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाला ये हो गया बेस, थीटा के एडजेसेंट साइड नीचे ये हो गया बेस। तो अभी मैंने पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये प्रूव कर दूंगा आइडेंटिटी को। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखिए मेरे पास क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज क्या है देखिए AC, AC है ना हाइपोटेन्यूज, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। सो मैंने लिख दिया यहाँ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब कैसे प्रूफ होगा, ये कैसे करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। तो ध्यान से देखें, अब मैं क्या करूँगा, दोनों साइड AC स्क्वायर को डिवाइड कर दूंगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AC स्क्वायर वी गेट, ओके, AC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर। क्या किया मैंने, दोनों साइड AC स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, ये कट गया, ये कट गया, और ये क्या आएगा फिर कटने के बाद, ये आ गया 1। ओके, अब ध्यान से देखें, ये क्या है BC स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं BC ओवर AC का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या है हमारे पास AB स्क्वायर ओवर AC स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं AB ओवर AC का होल स्क्वायर। अब BC ओवर AC क्या होता है देखते हैं, हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो यहाँ क्या आया था साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, कोसेकेंड थीटा सीकेंड थीटा कोट थीटा। तो देखिए अब फील करेंगे हम, ध्यान से देखना है। BC क्या है यहाँ पर, BC
बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिए, बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, पी लिख रहा हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर की जगह पी, ओके। बी सी क्या है, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, हाँ, ए बी क्या है, ए बी है बेस, ओवर ए सी क्या है, ए सी है हमारे पास हाइपोटेन्यूज, उसका क्या आ गया, होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे हमें पता है कि साइन क्या होता है, साइन होता है पी ओवर एच, ठीक है, वो देखो नज़र आ गया आपको, पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यस। तो अब इसकी जगह मैं साइन लिख दूँ, ओहो, 1 इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी ओवर एच, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बी ओवर एच। तो ये क्या आ गया, ये तो कोस होता है, ऊपर से नीचे आए तो कोस होता है ना, साइन कोस टेन, नीचे से ऊपर जाए तो कोसिकेंट सिकेंट कोट, ठीक है। तो कोस क्या है, बी ओवर एच, तो चलिए बी ओवर एच क्या आ गया, कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो ये हमारे पास पहली आइडेंटिटी आ गई, प्रूव कर दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हेंस प्रूफ। तो फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव कर दी, ठीक है। इसी तरह अब हम सेकंड आइडेंटिटी को भी प्रूव कर देंगे, देखिए कैसे करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए सी स्क्वायर, ओके। तो चलिए अभी हम कर रहे हैं, इसको कैसे करेंगे, देखिए ट्रायंगल में यही ले रहा हूँ। तो अभी देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा था, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ भी वही ले रहे हैं। देखो क्या कर रहा हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर यहाँ लिख रहा हूँ, बी सी स्क्वायर ओहो प्लस ए बी स्क्वायर। पिछली बार क्या किया था मैंने, ए सी डिवाइड किया था ना, ए सी स्क्वायर डिवाइड किया था ना, ठीक है, ए सी स्क्वायर डिवाइड किया था, क्योंकि मुझे पता था, देखो क्या पता था, ध्यान से फील करो, मुझे पता था एक साइड 1 आता है। अब 1 कैसे आएगा यहाँ पे एक साइड में, इक्वल टू के दूसरी साइड 1 आता है, वो देखो आ रहा है। तो जब मैं ए सी को गायब कर दूंगा, ए सी स्क्वायर को गायब कर दूंगा तो 1 आएगा, इसलिए मैंने ए सी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने ए सी स्क्वायर को डिवाइड किया, दूसरी साइड वो चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी प्रूफ होगी। अब यहाँ पर मुझे प्रूफ करना है कि ये देखो 1 यहाँ पर है, नज़र आ रहा है 1 यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ तो इसको मैं थोड़ा ऐसे लिखूँ, ए सी को मैं इधर लिख देता हूँ, है ना। ये देखो 2 चीज़ें हैं ना, ये 2 चीज़ें हैं और ये तीसरी चीज़ अकेली पड़ी, ओके, ये 2 चीज़ें और ये तीसरी चीज़ अकेली पड़ी, ठीक है। ध्यान से देखिए, मुझे प्रूव करना है, इस साइड है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये है ए सी स्क्वायर, ए सी क्या है, ए सी है हाइपोटेन्यूज, सो ए सी स्क्वायर हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर को मैं किससे डिवाइड कर दूं कि वो सीकेंट स्क्वायर थीटा हो जाए, यानी कि हाइपोटेन्यूज को मैं किससे डिवाइड करूं, पहले ये देखते हैं। तो सीकेंट होता क्या है, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो मुझे यहाँ फील हो रहा है कि अगर मैं इसको बेस से डिवाइड कर दूं तो मेरा यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब बेस क्या है, बेस है मेरे पास ए बी, इट मीन्स मैं ए बी को डिवाइड करूँगा ए सी स्क्वायर के साथ, तो मेरा एच स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा और वो सीकेंट स्क्वायर थीटा होगा। ये मैंने प्लान कर लिया कि मैं बी स्क्वायर को डिवाइड करूँगा। अब मैं इधर डिवाइड करना चाहता हूँ तो मैं सारी तरफ डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने डिवाइड किया और हमारा आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा इधर, उधर अपने आप ऑटोमेटिक आएगा। देखिए तो अभी हम डिवाइड कर रहे हैं ए बी स्क्वायर को, डिवाइडिंग ए बी स्क्वायर बोथ साइड्स। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर को डिवाइड करना है बी सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर ओवर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास अब क्या आ रहा है, हमारे पास ये बी सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, बी सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं, कर दिया। यहाँ ए बी ओवर ये तो कट गया, ओके 1 आ गया। और हमारे पास क्या है, ये ए सी ओवर ए बी हम पहले से प्लान कर चुके हैं, ए सी ओवर ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बी सी ओवर ए बी क्या होता है, ये ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, देखना वो आपका प्रूफ होगा, क्योंकि यहाँ सीकेंट हमने सीकेंट के हिसाब से डिवाइड किया था।
तो बी सी ओवर ए बी क्या होगा, पहले बी सी ओवर ए बी, तो नज़र आ रहा है बी सी क्या है, परपेंडिकुलर ओवर ए बी बेस, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस इधर आ गया, +1 इक्वल टू ए सी ओवर ए बी, ए सी ओवर ए बी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस देखिए ये होता है tan, ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है tan, सो ये आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू ये क्या आ गया h ओवर बी, सो h ओवर बी नीचे से ऊपर h ओवर बी, ये है हमारा सीकेंट थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो क्या हमारी आइडेंटिटी आ गई, ध्यान से देखें, यस 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या tan स्क्वायर +1 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, इसको लिख सकते हो ना, इसको थोड़ा इधर, इसको थोड़ा इधर, तो हमारा 1 + tan स्क्वायर थीटा इधर उधर कर सकते हो यहाँ पर, यस इक्वल टू 1 इधर tan स्क्वायर इधर, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी आ गई जो हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव। दूसरी भी हो गई, ओके ओके। अब क्या करना है हमने, देखिए थर्ड हमारे पास ये आइडेंटिटी है, दोबारा से लिखेंगे, क्या है ये, पाइथागोरस थ्योरम हमारी, उसी ट्रायंगल को कॉन्सेंट्रेट करें, ये क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो अब क्या करें, अब मुझे नज़र आ रहा है, ओके हमने क्या किया था कि हमें एक साइड जो चाहिए, जैसे मैंने ए सी स्क्वायर को इधर लिख लिया था थोड़ा, इसको इधर, क्योंकि मुझे कॉन्सेंट्रेट करना, मुझे यहाँ क्या चाहिए, ओके यहाँ भी यही करो फटाफट, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी क्या है, हाँ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है ये था, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, इसको इधर, सो ये आ जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मुझे कोसिकेंट चाहिए यहाँ पे, ठीक है ये मुझे प्रूव करना है, तो क्या ये होता है, ओके देखते हैं। तो कोसिकेंट के लिए क्या होता है, कोसिकेंट यहाँ देखो h ओवर p, तो पहले तो AC है क्या, ये h है, पता है ना हमें ये h है, ओके h स्क्वायर है ये, तो h ओवर p होता है, यानी कि मुझे नीचे p स्क्वायर से डिवाइड करना है, ओके अब p क्या है, परपेंडिकुलर यानी कि BC। अब यहाँ पर मुझे BC स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा सबके साथ, और यहाँ पर ऑटोमेटिक कोसिकेंट आ जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर को डिवाइड करना है सबके साथ, परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है, BC स्क्वायर, तो मुझे BC स्क्वायर को डिवाइड करना है सबके साथ, तो यहाँ पर तो आ जाएगा कोसिकेंट, और उधर ऑटोमेटिक अपने आप आएगा जो चाहिए, देखना। तो हम कर रहे हैं अब BC स्क्वायर को डिवाइडिंग BC स्क्वायर बोथ साइड्स, जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ आ गया BC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर, AB स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर, AC स्क्वायर ओवर BC स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसको अभी थोड़ा हम, ओके ये तो कटेगा, AB ओवर BC, इसको नीचे लिखेंगे ना, ओके अभी रब कर देते हैं, चलो ये आ गया 1 प्लस ये क्या आ गया, AB ओवर BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC ओवर BC का होल स्क्वायर, ओके सो ये 1 है। AB ओवर BC क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, चलो AB ओवर BC बेस ओवर परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, चलो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये है साइन कॉस टेन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ठीक है। अब AB ओवर BC यानी कि AB ओवर BC बेस ओवर AB ओवर BC बेस ओवर परपेंडिकुलर, सो ये है बेस ओवर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और यहाँ AC ओवर BC, AC ओवर BC हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो ये होता क्या है, चलो देखो फिर अब B ओवर P कहाँ है, B ओवर P ये पड़ा भाई, B ओवर P नीचे से ऊपर, तो ये कोट होगा, तो हमें नज़र आ गया ये कोट होगा, ओके है इसको रब कर दें। और H ओवर P क्या है, H ओवर P कहाँ है, ये पड़ा, ये कोसिकेंट होगा, ठीक है। नीचे से ऊपर आ रहे हैं, हाँ नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो नीचे वाले हैं, तो ये तो 1 है, ओके B ओवर P ये है, नीचे से ऊपर आ रहा है, ये कोट होगा, ये वाला है कोट, तो कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ओके नीचे से ऊपर जा रहे हैं,
ठीक है, एच ओवर पी है ना, वो देखो एच ओवर पी, ओके एच ओवर पी, तो ये नीचे वाला होगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने सारी आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर दिया कि पाइथागोरस थ्योरम से ही आई हैं ये आइडेंटिटीज़, ओके, हैंस प्रूव्ड। ये भी हो गया। वो देखो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ओके गुड। तो ये तो हमारी हो गई आइडेंटिटीज़, कैसे करनी है आइडेंटिटीज़ प्रूफ हमने। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम थोड़ा ट्रिक भी सीख लेते हैं कि याद कैसे करनी है, थोड़ा हमें माइंड में रहे कि क्या होगी आइडेंटिटीज़, है ना, कैसे याद करनी है वो देखते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स, इन आइडेंटिटी को हम याद कैसे रखेंगे माइंड में, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टोरी है कि देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं इन 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो को, साइन कोस टैन कोसिकेंट सीकेंट कॉट, ऐसे हम लिखते हैं, है ना, ऐसे लिख रहे हैं। तो 3 कपल हैं यहाँ पे, ठीक है, ये है हस्बैंड और ये है वाइफ, एक कपल ये है। तो मैंने इसको ये लगा दिया, देखिए ये कैप सा, तो ये हमें पहले लगा देना है, ये हस्बैंड वाइफ ये हैं, तो ये कैप यहाँ पे हमने ऐसे ट्रैक्शन बना दिया। ये हस्बैंड वाइफ ये हैं, तो यहाँ पर हमने इसको ज़रा सा ऐसे अटैच कर दिया कि ये दोनों एक फैमिली है, ठीक है। और यहाँ से इसके साथ ये अटैच कर दिया, तो ये क्या है, एक फैमिली ये। इस तरह से ये जुड़े हुए हैं, देखो कैसे जुड़े हैं, साइन कोस है ना यहाँ जुड़ा हुआ एक दूसरे के साथ, हाँ। टैन और सीकेंट इधर है, यस, और कोट और कोसिकेंट इधर है, वो देखो, यस। तो ऐसे हमने एक ग्राफ सा अपने माइंड में रख लिया। उसके बाद ये फैमिली तो बहुत खुश है, देखो फर्स्ट केस है ये कि ये फैमिली बहुत खुश है। ये क्या है कि हस्बैंड + वाइफ इक्वल टू जैसे सन, ठीक है। तो हस्बैंड क्या है, देखिए हस्बैंड हमने यहाँ साइन लिया है, साइन थीटा, और वाइफ क्या है, कोस थीटा। तो बहुत आसान है ये, तो sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हस्बैंड वाइफ और उनका बच्चा, ठीक है। अच्छे से फैमिली अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद ये जो सेकंड फैमिली है और ये थर्ड फैमिली है, यहाँ तो प्रॉब्लम चल रही है, वो देखो कैसे गुस्से में है ना, ये वाइफ है, ठीक है, और ये है हस्बैंड, सॉरी ये है सन और ये है हस्बैंड। तो क्या है कि वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया हुआ है दोनों केस में। हस्बैंड बेचारा एक साइड बैठा है, कहाँ है आपको दिखा रहे हैं, देखिए सेकंड केस है, हम ये लेते हैं सेकंड केस। हस्बैंड हमेशा हमने सीकेंट मानना है, चाहे सीकेंट है चाहे कोसिकेंट है, सीकेंट वाले कोसिकेंट वाले ये हस्बैंड है, ठीक है। तो ये केस ले रहे हैं अभी सेकंड फैमिली का, ये पड़ा केस 2। तो हस्बैंड हमेशा ये देखो रो रहा है इधर बेचारा, तो ये सीकेंट है और सीकेंट स्क्वायर थीटा इधर रो रहा है, ठीक है। हस्बैंड इधर रो रहा है, इसको तलाक दे दिया किसने, वाइफ ने, ये पड़ी वाइफ। वाइफ कौन है, टैन, तो यहाँ आ गया टैन स्क्वायर थीटा। तो बड़ी इजीली हमें याद आ जाता है, अच्छा ये हस्बैंड वाइफ है, ये तो अच्छी फैमिली है। ये जो फैमिली है ये तो यहाँ पर तो तलाक हुआ है, हस्बैंड को उठा के बाहर फेंका, ओ ये पड़ा, ठीक है, और वाइफ अपने बच्चे के साथ रह रही है। तो ये सेकंड हमने फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। थर्ड क्या है, ये हस्बैंड ये वाइफ, यहाँ भी तलाक हुआ है इन दोनों का, ठीक है। थर्ड फैमिली ये पड़ी हुई, देखो ओहो कैसे गुस्से से तलाक दिया हुआ है इसको बेचारे को। तो ये हस्बैंड ये भी उदास है, उदास है, ठीक है। तो हस्बैंड कौन है, सीकेंड या कोसिकेंड हमेशा हस्बैंड है, ठीक है। तो कोसिकेंड ये पड़ा, तो ये है कोसिकेंड स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये हमें पता याद रखना है, ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, और सीकेंड और कोसिकेंट जो हैं दोनों हस्बैंड है ये। तो ये पता है ये कोसिकेंट है ये हस्बैंड होगा, इनको तो तलाक हुआ है, तो वाइफ तो इधर बच्चे के साथ होगी, और एक क्या है बच्चा, ठीक है। तो चलिए कोसिकेंट लिख दिया, हस्बैंड को उठा के ये फेंका बाहर, ओके, तलाक है ये तो हुआ, प्लस वाइफ क्या है इसकी कॉट, कोट डाल के बैठी है, ये पड़ी कोट स्क्वायर थीटा, और सन क्या है ये एक बच्चा है, ये पड़ा। तो इस तरह से ये हो गया थर्ड केस। तो इस तरह से हम आइडेंटिटीज़ को याद रख सकते हैं कि एक फैमिली ये है, ये तो बिल्कुल अच्छी फैमिली है, अच्छे से रह रहे हैं सभी, ठीक है। sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हस्बैंड + वाइफ इक्वल टू 1, स्क्वायर साथ में लगाना है, हमें पता है सबके साथ, ठीक है। और सेकंड फैमिली ये है, हस्बैंड हमेशा सीकेंड या कोसिकेंट होगा, वो इस साइड आएगा। तो वाइफ जो है वो तलाक हुआ दोनों का, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा हो गया। हस्बैंड इधर है, वाइफ सन के साथ उधर है, ठीक है। और थर्ड केस ये है, हस्बैंड है ये तो उधर है बेचारा, और वाइफ अपने सन के साथ इधर है, 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये वाइफ है, ये हस्बैंड,
ठीक है। तो इस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले हमें ये माइंड में रखना है कि एक तो हमें ये 3 आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, हमें ये भी पता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि साइन कोसिकेंट का उल्टा होता है, कोसिकेंट साइन का। अब लिखते कैसे हैं, देखिए साइन थीटा होता है 1 कोसिकेंट थीटा, उसका उल्टा बोलता हूँ ना मैं, ठीक है। तो कोसिकेंट जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोसिकेंट ऊपर आ गया, साइन नीचे चला गया। इस तरह हम बोल सकते हैं कि साइन कोसिकेंट का उल्टा, कोसिकेंट साइन का उल्टा, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा कैसे लिखेंगे, 1/sin थीटा। यानी कि लिखने का तरीका क्या हुआ, साइन थीटा क्या है 1/कोसिकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा है 1/sin थीटा। कोस थीटा है 1/सीकेंट थीटा, बोलता है ना, यहाँ हम पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये ठीक है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ठीक है। ऐसे ही कोस थीटा है 1/सीकेंट थीटा, तो सीकेंट थीटा होगा 1/कोस थीटा, यस वो देखो। और tan थीटा है 1/कोट थीटा और कोट थीटा है 1/tan थीटा। ये हमारे टिप्स पे होनी चाहिए, ये भी माइंड में हमने रखना है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे पढ़ना है। हमने सारा 8.4 एक्सरसाइज को हमने सोल्व करना है इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके और इन फॉर्मूलाज़ का भी यूज़ करके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।